नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 21 मंडे के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हम हर हफ्ते स्विंग, इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के वीडियोज रिलीज करते हैं। पिछले हफ्ते पिछले दिन के एनालिसिस और अगले हफ्ते अगले दिन के लिए नए स्टॉक आइडियाज को हम डिस्कस करते हैं। तो हम जिस लॉजिक पर डिस्कस करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का हमारा डेली वीकली मूविंग एवरेजेस पे होता है, इंट्राडे का हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर होता है। तो वही लॉजिक को यूज करते हुए इस वीकेंड में आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए और उसमें से खुद से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए। आपको ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए स्टॉक्स के साथ में, टारगेट के साथ में, तो हम उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। और एज अ कम्युनिटी हमारे जितने भी व्यूअर्स है वो भी देखेंगे, हर कोई अपना शेयर करेगा। तो एक कलेक्टिव लर्निंग पूरी कम्युनिटी की बहुत बढ़िया तरीके से होगी और हम बहुत बढ़िया तरीके से वाइडर रेंज ऑफ स्टॉक्स को कवर कर पाएंगे। इससे मेन एडवांटेज ये होगा कि आपका खुद का एनालिसिस होगा, तो आपका खुद का कन्विक्शन बढ़ेगा स्टॉक्स के ऊपर। कन्विक्शन बढ़ेगा तो आप एंट्री अच्छे टाइम पर ले पाएंगे, हिम्मत करके ले पाएंगे और आप उसमें लंबे टाइम तक टिक पाएंगे, ताकि वो स्टॉक आपको राइट रिटर्न दे करके कंप्लीट जाए। बीच में ही कम प्रॉफिट में बुक नहीं कर लेंगे या लंबे लॉस में नहीं चले जाएंगे। इट विल हेल्प यू अलॉट। तो इस वीकेंड का फायदा उठाइए और इस तरीके से ट्रेडिंग कीजिए। और कहीं पर भी हमारी हेल्प की जरूरत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। चलिए पहला स्टॉक शुरू करते हैं, हुडको। हुडको हमने बेसिकली क्यों सिलेक्ट किया है, हुडको को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे रखा है। येलो लाइन जो है वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो एक काफी ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अपनी येलो लाइन, दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चला है। और उसके बाद बहुत दिनों के बाद में, महीनों के बाद में, ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के सपोर्ट ले रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे गिर चुका है। तो ये बेसिकली चीज ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है और अभी बहुत टाइम के बाद में अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के सपोर्ट ले रहा है। उसके साथ में अगर मैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है ये स्टॉक के लिए एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ पर कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद में ये स्टॉक ने इस लेवल को रीटेस्ट किया और फिर उसके बाद वापस इस लेवल पर आकर के फिर से एक रीटेस्ट कर रहा है। तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बन रहा है और ऊपर से ही अपने ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट कर चुका है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक कंप्लीटली ओवरबॉट है। मान लीजिए जिन लोगों ने इस लेवल पर स्टॉक को शॉर्ट किया होगा वो यहाँ तक काफी बढ़िया प्रॉफिट के अंदर में बैठे होंगे और वो अगर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से इतना तो भागेगा कि आपका 5% का टारगेट तो बहुत ही जल्दी ये निपटा करके आपको दे दे। और बस इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 214 से 216 की रेंज में हम इसको बाई करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा और 212 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप डीपर भी रख सकते हो और इसको थोड़ा लंबी अवधि के लिए भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बहुत बढ़िया ट्रेड है तो आपको डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीटली आपके फेवर में है। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है आईडीबीआई। आईडीबीआई हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। आईडीबीआई भी एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। आप देख सकते हैं पिछले काफी टाइम से ये अपने येलो और ब्लैक लाइन, दैट इज 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के मूव कर रहा था। अभी ये स्टॉक काफी टाइम के बाद में यहाँ पर एक अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर आया है, दैट इज द 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर स्टॉक 2 हफ्ते से आ रहा है। दोनों हफ्ते में स्टॉक ने इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया और फिर क्लोजिंग वापस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के दे दी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ पर वीकनेस नहीं दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत सारा बाइंग आ रहा है। ये बाइंग जैसे ही कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा ऊपर की तरफ भागेगा स्टॉक और आपका 5% का टारगेट बहुत इजीली बना करके देगा। दूसरा, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से भी काफी करेक्ट हो चुका है, 20-25%। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ से एक 5% का बाउंस बैक बहुत इजीली बन सकता है। इस रीजन की वजह से हमने आईडीबीआई बैंक को सिलेक्ट किया। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 82.50 से 83.50 की रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 81.50 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 5% का टारगेट लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है आईआरएफसी। आईआरएफसी भी आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से काफी स्टॉक ये करेक्ट कर चुका है।
दूसरा, ये स्टॉक काफी ट्रेंडिंग रहा था अपने आईपीओ के बाद में और अपने येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव कर रहा था और काफी टाइम के बाद में अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। 3 हफ्ते से स्टॉक इसी लेवल पर होवर कर रहा है और जैसे ही ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टॉक यहाँ से रॉकेट बनेगा और आपका 5% का टारगेट तो बहुत ही इजीली स्टॉक के अंदर में बनता हुआ आपको दिखेगा। इस रीजन की वजह से हमने आईआरएफसी को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 146 से 147.50 की रेंज में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा और 144 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आशा करता हूँ ये एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने पिंग कर दिए, इनको देखिए, वीकेंड का फायदा उठाइए, सीखते रहिए और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।